बात करने के लिए मैं इनसे बात करता हूँ कि यहाँ की जनता के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इनके जो लोगों की जन समस्याएं हैं उनके लिए क्या क्या जो है जरूरी जो कदम है क्या क्या उठाएंगे और इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे मैदान में। क्या नाम है अपना पूरा परिचय? रोहित साहू। रोहित साहू जी, क्या इसमें मुख्य क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? मुख्य उद्देश्य हमारा है क्योंकि जो हमारे काकोरी में है विकास के नाम पर पिछले 5 सालों से अवैध कब्जे, धन का दुरुपयोग, योजनाएं तो बहुत सी हैं लेकिन योजनाओं के नाम पर सिर्फ ठगी हुई है। जैसे कि क्या बोलते हैं कि कानूनियों में बंदर बांट हुआ और शौचालय में बंदर बांट हुआ और सफाई के नाम पर बहुत पैसा आया, जी स्वच्छता के नाम पर उसमें भी बहुत लंबा बंदर बांट हुआ। जैसा कि मैंने देखा है इस काकोरी क्षेत्र में बहुत सारा मैंने जो है भ्रमण किया है और ज़मीन से मैं जुड़ के मैंने काम किया है। मैंने देखा है रोड पे नालियों में कचरा भरा हुआ है और बहुत सारे लोग जो इन पदों पर बैठे थे उन्होंने कभी शायद इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी चीज़ को लेके कई बार मुद्दे उठाए गए। आप इन सारे मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी ध्यान नहीं दिया है, बताया ना, योजनाएं तो बहुत आई हैं जैसे कि कूड़ा निस्तारण वाला या कोई निस्तारण नहीं हुआ। ठीक है, आप जाएंगे तो मलबे का जो है ढेर दिखेंगे काकोरी में। ठीक है, शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। काकोरी इतना बड़ा है, 13 वार्ड हैं, 56 महल्ले हैं। ठीक है, कम से कम 100 गांव इसमें और होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ एक भी बालिका इंटर डिग्री कॉलेज नहीं है। मैंने ये भी देखा कि कुछ रोडें ऐसी हैं जो कागज़ पे बन गई और ज़मीन पे आज तक काम नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ के जो पुराने प्रत्याशी हैं मैंने उनका निरीक्षण किया है। तो इन सब चीज़ों का कागज़ पे ही काम ही हुआ है, क्योंकि काकोरी ने आदर्श नगर पंचायत बना दी है सिर्फ कागजों पे। सिर्फ कागजों पे। हकीकत से अगर आप रूबरू होते हैं तो ज़मीनी हकीकत कुछ दूसरी दिखती है, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा तो बहुत आया है लेकिन ज़मीन पे काम नहीं हुआ। हकीकत से रूबरू होंगे तो सिर्फ बंदर बांट हुए हैं, अवैध कब्जे हुए हैं और काकोरी की जनता के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो घर के बाहर ही कभी नहीं निकले। उन्होंने बढ़िया महलों के रहने वाले थे, महलों में आराम किया। काकोरी की जनता को जो है जब भी मिलने गए तो बेल बजाई, बोले हैं नहीं। जब भी गए बताया अभी तो भाई साहब लखनऊ गए हैं। तो काकोरी की इंटर डिग्री कॉलेज नहीं है। मैंने ये भी देखा कि कुछ रोडें ऐसी हैं जो कागज़ पे बन गई और ज़मीन पे आज तक काम नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ के जो पुराने प्रत्याशी हैं मैंने उनका निरीक्षण किया है। तो इन सब चीज़ों का कागज़ पे ही काम ही हुआ है, क्योंकि काकोरी ने आदर्श नगर पंचायत बना दी है सिर्फ कागजों पे। सिर्फ कागजों पे। हकीकत से अगर आप रूबरू होते हैं तो ज़मीनी हकीकत कुछ दूसरी दिखती है, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा तो बहुत आया है लेकिन ज़मीन पे काम नहीं हुआ। हकीकत से रूबरू होंगे तो सिर्फ बंदर बांट हुए हैं, अवैध कब्जे हुए हैं और काकोरी की जनता के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो घर के बाहर ही कभी नहीं निकले। उन्होंने बढ़िया महलों के रहने वाले थे, महलों में आराम किया। काकोरी की जनता को जो है जब भी मिलने गए तो बेल बजाई, बोले हैं नहीं। जब भी गए बताया अभी तो भाई साहब लखनऊ गए हैं। तो काकोरी की जनता इस बार जो है काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को जो है विजय बनाई। कुछ लोगों को मैंने उनके मुंह से मैंने ये भी सुना है कि कुछ जो पुराने सभासद हैं या जो पुराने लोग थे जो चेयरमैन पद पर रहे, उन लोगों से लोग मिलने जाते थे, वो समय नहीं देते थे, मिलते नहीं थे, ज़मीन पे कभी उन्होंने काम ही नहीं किया। ऐसा क्या कुछ रहा है? आप बिल्कुल यही सत्य है, बिल्कुल यही सत्य है कि जब मैंने यही बताया ना कि जो है उनसे जब भी जनता मिलने गई तो वो सब बड़े बड़े लोग थे ना, वो सब महलों के रहने वाले लोग थे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। वो लोग आराम से 11 बजे 12 बजे सो के उठने वाले लोग थे। उनको जनता से क्या मतलब था? जनता जो है उससे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन 100% बनना तय है। और जैसा मुझे पता चला कि आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, इसका आपको रिजल्ट कैसा नज़र आ रहा है? काकोरी की जनता मुझे सर आँखों पे बैठा रही है। माताओं, बहनों का, बड़ों का, सभी का आपार समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। जनता कह रही है इस बार आपको मौका मिलेगा, क्योंकि काकोरी की जनता काम करने वाले लोगों को पसंद करती है, न कि महलों में रहने वाले लोगों को। राजपुर समाचार पत्र से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।